तो बच्चों, आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को कि ये नाइट्रोजन चक्र इतना बड़ा सा डायग्राम है, इसको कैसे याद किया जाए। तो बहुत आसान विधि से मैं इसको आपको समझाती हूँ। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में 78% यानी 78% नाइट्रोजन होती है और ये 3 प्रकार से नाइट्रेट में बदलती है। पहला है ताड़ित कणिक यानी बिजली के कड़कने से, दूसरा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे कि राइजोबियम या एजिडोबैक्टर के द्वारा, तीसरा माध्यम है कृत्रिम उर्वरक के द्वारा। इन 3 माध्यमों से हम वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलते हैं। अब ये घुलनशील नाइट्रेट मिट्टी के द्वारा अवशोषण होता है और ये पौधों की जड़ों में पहुंच जाती है और पौधों में प्रोटीन के रूप में उपस्थित होती है। अब ये पौधों में जो प्रोटीन है ये जंतुओं में भोजन के रूप में पहुंचता है और जंतुओं से 2 माध्यम से ये वापस अमोनिया या नाइट्राइट बनाता है। पहला है मलमूत्र के अपघटन से और दूसरा है उनके मृत होने पर अपघटन से। इसके अलावा जब ये पौधे मर जाते हैं तो इनके भी अपघटन से ये अमोनिया या फिर नाइट्राइट और अमोनिया नाइट्राइट के रूप में वापस बदल जाता है, जिसके ऊपर जब नाइट्रीकारक जीवाणु कार्य करते हैं तो ये पुनः नाइट्रेट के रूप में बदल जाता है और इस पर जब विनाइट्रीकारी जीवाणु कार्य करते हैं तो ये वापस वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस चक्र को, जिसमें नाइट्रोजन का पौधों में स्थिरीकरण होता है और वापस उसका वायुमंडल में पहुंचना, यही नाइट्रोजन चक्र है। इसको आप 8 के माध्यम से, संख्या 8 के माध्यम से लर्न कर सकते हो इस तरह से। तो 3 माध्यम से ये नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, पौधों में पहुंचता है, जंतुओं में जाता है, वापस वो अमोनिया नाइट्राइट बनाता है, उससे पुनः घुलनशील नाइट्रेट बनते हैं और विनाइट्रीकारी जीवाणु द्वारा वापस ये वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में पहुंच जाता है। और ये आप आसानी से इसको नाइट्रोजन चक्र को इस तरह याद कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।